हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके हमारे परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ हमारी तकलीफ़ें शेयर करते हैं। लेकिन जब भी काफ़ी सारे मकाम ऐसे आते हैं जब हमें सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर सेक्सुअल प्रॉब्लम जैसी बीमारियां सताती है, तभी हम क्या करते हैं? बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी प्रॉब्लम, कई तरह की दिक्कतें जो है उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन अफसोस इसके बारे में कोई भी खुल के बात नहीं करता। ज़्यादातर लोग हम में से चुप्पी साधते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कहीं हम मजाक का कारण ना बन जाए, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए, हमारे शरीर का कोई मजाक ना बना दे। लेकिन अब शर्माने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके साथ है, जो कि आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो साम टीवी के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है हमारे शो के खास मेहमान, जो कि आपके सारे शंकाओं का करेंगे समाधान। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले। डॉक्टर साहब, वेलकम। नमस्ते। दोस्तों, अब हम इस भाग में सबसे पहले जानने वाले सेक्सुअल डिसफंक्शन और लिंग के विभिन्न आकारों के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ पेनिस के बारे में। दर्शकों की तरफ से काफ़ी सारी हमारे पास ये मांगे आ रही थी कि हमें इस विषय पे जानकारी चाहिए, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए डॉक्टर साहब से, तो इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया था। चलिए पहले जानते हैं स्किनी या फिर थिनर गर्थ पेनिस के बारे में। ये क्या होती है उसके बारे में डॉक्टर। स्किनी पेनिस जिसे हम कहते हैं वो क्या होती है? स्नेहा जी, अब तक जो हमारी ये सीरीज चल रही है उसमें लास्ट वाले एपिसोड में पेनाइल शेप्स के बारे में हम डिस्कस किया है। वैसे ही हमारे कुछ फीमेल व्यूअर्स जो है उन्होंने योनि के भी विभिन्न आकृति के बारे में इंक्वायरी की है, लेकिन पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे और उन्होंने काफ़ी अच्छा अभिप्राय भी दिया है। तो चलते हैं आज के शो में। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है, और अभी ये सीरीज चल रही है लिंग के विभिन्न आकार, और उसमें हम क्या देखने वाले हैं आज? स्किनी पेनिसेस। एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नॉन पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। भाई, आपको पता है हमने लास्ट टाइम कहा है 21 प्रकार के अलग अलग पेनिस होते हैं और वो सभी नॉर्मल वेरिएशन रहते हैं, इसलिए किसी ने यहाँ पे टेंशन नहीं लेना। स्किनी नाम में ही आता है, एकदम पतला लंबा पेनिस, और वो पतला होने की वजह से मेरे पास कुछ ऐसे आते ही हुए, सर देखो ऐसा पेनिस है, मेरी पार्टनर कंप्लेंट कर रही है, और ऐसे पेनिस को कुछ कर सकते हैं क्या, ये नॉर्मल है क्या, एबनॉर्मल है क्या, देखेंगे। और डॉक्टर साहब, ये जो स्किनी पेनिसेस होती है तो सेक्स के दौरान क्या केयर लेनी चाहिए? ये बहुत उम्मीदा क्वेश्चन है, कहेंगे हम। देखो, जब निसर्ग ने आपको बनाया है तो हर चीज़ एकदम ढंग से आपको दी है, लेकिन आपको पता नहीं है। देखो, ऐसे स्किनी पेनिसेस में क्या इम्पोर्टेंट है, यानी सेक्स के दौरान क्या केयर लेनी चाहिए, करेक्ट यही कहना है। जी। देखो, यहाँ पे जब इरेक्शन होगा तो इमेजिन करो उसका बेस छोटा हो गया, उसका शाफ्ट छोटा है, और लेंथ रहने की वजह से उसका बैलेंस नहीं रहता है बेस के ऊपर, और किसी कारणवश समझो सामने वाला पार्टनर फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में आ गया और रॉन्ग हिटिंग हो गया, तो ऐसे केसेस में फ्रैक्चर होता है पेनिस का, और बहुत बार उसकी विड्थ कम रहने की वजह से सामने वाले पार्टनर को वो महसूस भी नहीं होता एक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, और यहाँ पे फिर दोनों के बीच में अनबन शुरू होती है। लेकिन कैसे रोकना है देखेंगे।
इसके बाद वीरेन जी है हमारे लेते साथ, गुजरात से बात कर रहे हैं। वीरेन जी पूछिए सवाल। हाँ वीरेन जी, आपको नमस्ते जी, आवाज सुनाई बोलिए। दे रही है? नमस्ते, बोलिए। हाँ, लिंग का आकार पेनाइल स्लीव से बढ़ता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा। हमने टॉपिक देने के बाद उसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि पेनाइल स्लीव। अभी देखो अपना ये जो टॉपिक चल रहा है ना स्किनी पेनिसिस में, जी। इसमें स्लीव कैसे काम में आती है कहेंगे हम। अच्छा। देखो पेनाइल स्लीव होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ऐसा पेनिस आ गया और उसका कहना है भाई पार्टनर तो चाहता है उसमें गर्थ अच्छी हो। पेनाइल स्लीव सिलिकॉन के सिलेंडर रहते हैं जो कभी फुल क्लोजिंग सिलेंडर रहता है पेनिस के जैसा दिखने वाला, कुछ पार्शियल ओपनिंग रहते हैं और कुछ कास्ट के जैसा पूरा, ऐसा समझो एक डुप्लीकेट पेनिस उसके ऊपर आता है जिसकी वजह से उसकी गर्थ बढ़ती है। तो पेनाइल स्लीव से टेम्पररी यानी उसको एक कनेक्शन है, एडाप्टर है, डेफिनेटली वो ग्रोथ बढ़ती है, साइज बढ़ती है। और जब पार्टनर उसे लाइक करेगा कि ठीक है मुझे ये पसंद है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन उसमें कुछ प्रिकॉशन रहती है, लुब्रिकेंट्स यूज़ करना पड़ता है। तो पेनाइल स्लीव से ये फ़ायदा होता है, लेकिन सेक्सोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट जब एडवाइस करेंगे, उसका डेमो देंगे, तभी उसे हमें यूज़ करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्किनी पेनिसिस होती Yeah. है, तो ये स्किनी पेनिसिस में सेक्स के दौरान कौन सी पोजीशन आप सजेस्ट करेंगे? यानी यही जो अनबन रहती है पार्टनर में, अनसेटिस्फैक्शन की, उसके लिए क्या एडवाइस करना है, करेक्ट जी। कहेंगे हम। देखो अभी पेनिस की साइज तो यहाँ पे जो है वो अपने एक्सेप्ट करनी है, लेकिन फिर भी हमें पार्टनर को एंजॉयमेंट देना है। आपको एक पता होगा जी पॉइंट जब तक स्टिमुलेट नहीं होता तब तक सटाइटी या तृप्ति नहीं मिलती। स्पूनिंग पोजीशन, स्पूनिंग मतलब समझो फीमेल पार्टनर फ्रंट में है और एग्जैक्टली बैक टू बैक उसके पीछे मेल पार्टनर है स्पूनिंग पोजीशन में। उससे क्या होता है, जो फीमेल की वल्वा है वो वहाँ पे कॉम्प्रेस होती है, कॉम्प्रेस होने की वजह से उसका ओपनिंग जो है क्लोज होता है और जी पॉइंट नीचे आता है। तो उसी पोजीशन में बैक साइड से मेल पार्टनर को थर्स्टिंग करना है। तो ये थर्स्टिंग में वहाँ पे फीमेल को उसका फ्रिक्शन, जी पॉइंट का स्टिमुलेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐसे कपल्स को स्पूनिंग पोजीशन या पैरेलल बैक टू बैक पोजीशन श्योरली काम में आती है, उन्हें ऑर्गेजम मिलने के लिए और दोनों को भी सेटिस्फाई होने के लिए। अच्छा, अगला प्रकार हम जानना चाहेंगे सर्कमसाइज्ड पेनिसिस जो होता है वो क्या होता है? देखो आप एक स्टडी देखोगे तो यूएस में 90% केसेस में पेनिस सर्कमसाइज रहता है। और क्या उसका बेनिफिट क्या है कहेंगे उसे। देखो नॉर्मली जब डिलीवरी होगी, बच्चा पैदा हो गया, तो सामने वाला ग्लांस यानी गोलाकार भाग को प्रोटेक्शन देने के लिए ये फ्रोस्किन रहती है। कुछ केसेस में रिलीजियस सर्कमसिजन, कुछ रिलीजियस उनकी प्रथा रहती है उसकी वजह से, कुछ केसेस में वहाँ पे हम बेलेनोपोस्टाइटिस हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो उसे निकाला जाता है। तो ऐसे केसेस जिसमें फोरस्किन निकाली हुई रहती है और वहाँ पे ग्लांस ओपन रहता है, उसे कहते हैं सर्कमसाइज पेनिसिस। और उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या और इन्फॉर्मेशन है, देखेंगे हम। जिसके बाद नीमा जी हमारे साथ जुड़ी है। नीमा जी मुंबई से बात कर रही है वो। नीमा जी पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों में फोरस्किन का और शुक्रपतन का क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताइए। देखो फीमेल्स में भी इसकी क्यूरियोसिटी है। समझो फोरस्किन काम की नहीं रहती तो नेचर देता उसे नहीं, कहेंगे उन क्या फ़ायदा है। देखो फ्रेंड्स, शीघ्र पतन की समस्या एक ऐसी समस्या है, आप पूछोगे फीमेल क्यों पूछ रही है, भाई सेटिस्फैक्शन आपको भी चाहिए उनको भी चाहिए। तो वहाँ पे 30% ऑफ डायरोसिस सिर्फ शीघ्र पतन की वजह से होती है। और ये फोरस्किन क्या काम करती है, देखो ये फोरस्किन इतनी सेंसिटिव रहती है, जब उसका आगे और पीछे रोलिंग होता है तो वहाँ पे सेंसेशन आते हैं ग्लांस के अंदर। और दूसरा जब वो पीछे जाती है कोरोना के पीछे, यानी वो जो राउंडिंग के पीछे जाती है, तो वहाँ पे कंस्ट्रिक्शन बैंड तैयार होता है। और ये बैंड एक्ट करते हो तो उसको यूरेथ्रा को, जहाँ से वीर्य बाहर निकलता है, उसको पुलिंग करके उसका ड्यूरेशन और स्टेमिना बढ़ाते हैं। श्योरली जो इंटैक्ट स्किन है वो काम में आती है यहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ाने में या शीघ्र पतन रोकने में। अच्छा, सेक्स के दौरान सर्कमसाइज पेनिसिस का क्या फायदा होता है? देखो अभी कुछ लोग जो इंटैक्ट वाले हैं वो पूछेंगे ना, अगेंस्ट दैट कहेंगे हम। देखो यहाँ पे पर्सनल हाइजीन, पर्सनल केयर अच्छी तरह से अपनी लिंग की और अपने फोरस्किन की लोगे तो ही उसका फ़ायदा होता है।
अभी जिसको समझो स्किन हमने निकाली है तो उसको क्या फ़ायदा है। एक फ़ायदा ऐसा होता है कि वहाँ पे जो नॉर्मल जो सिक्रेशन रहते ग्लैंड्स के, तो फोरस्किन इंटैक्ट हुई तो वहाँ जमा होके स्वेग्मा तैयार होना, वहाँ पे कुछ स्टोन जैसा कैल्सिफिकेशन होना, या बहुत बार उसकी स्मेल आता है। तो ये टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स यहाँ पे बंद हो जाते हैं। और थर्स्टिंग करते वक्त यहाँ पे कुछ तरह का कवर न होने की वजह से उसे इन्फेक्शन होना, कर्स बैठना, इरिटेशन होना और उसकी वजह से कमजोरी आना, ये चीज़ें कतई नहीं होती है। लेकिन और कहता हूँ, इसमें भी आपने हाइजीन ली, केयर ली, तो ही आपको इसका फ़ायदा होता है। अच्छा, सर्कमसाइज पेनिसिस और कैंसर का कुछ संबंध है क्या? एक मिथ कहा जाता है कि भाई जिसको सर्कमसिजन किया है उसे उनको कैंसर नहीं होता होता, है। लेकिन ऐसा नहीं है, कहेंगे हम। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो, कैंसर होने का रीज़न एक तो समझो जेनेटिक होगा एक, और सेकेंडरी मतलब यहाँ पे लिंक को आपने केयर नहीं ली, वहाँ पे अनप्रोटेक्टेड कांटेक्ट किया, रिपीटेड वहाँ पे कुछ इंजरी हो रही है, जख्म हो रही है, तो ऐसे केसेस में कैंसर के चांसेस बढ़ते हैं। एक फ़ायदा यहाँ पे मैं कहूँगा, सर्कमसाइज केसेस में वहाँ पर कोई इरिटेशन, वहाँ की फॉरेन बॉडी कलेक्शन, कोई कट्स, इसकी वजह से होने वाला कैंसर हम रोक सकते हैं। लेकिन जो कुछ जेनेटिक होगा या कुछ क्रॉस इन्फेक्शन होके होगा तो उसे नहीं रोक सकते। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूँगा, देखो फोरस्किन दी है काम के लिए, फ़ायदे के लिए, नहीं तो नेचर देता ही नहीं था। लेकिन पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखो, अपना खुद का, अपने पार्टनर का, निजी जीवन, सेफ्टी और इंजॉयबल कैसा रखना है, इसलिए क्लिप बनाइए, खुद भी देखो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। बाकी स्नेहा जी, आप कह सकते हो। जी, और हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयुक्त साबित होगी और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर आप मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही सर की ईमेल आईडी है drvijaydahiphale@gmail.com, वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। और दोस्तों, आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप मिल सकते हैं, और इसीलिए सारे समस्याओं पर उपाय आप डॉक्टर साहब के पास से ले सकते हैं। उनको मिलके आप सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे समाधान पा सकते हैं। और आपको डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही उनके सारे सेंटर्स के नाम जो है मैं बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर आपका, तथा हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं। हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं और डॉक्टर साहब से सेक्सुअल प्रॉब्लम से छुटकारा पाते हैं। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। फिर एक बार याद दिला दूँ, स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए, तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और बेहतर तरीके से आपके सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे आप समाधान पा सकते हैं, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। और अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, लेकिन हम वादा करते हैं कि डॉक्टर साहब को लेके हम अगले शो में ज़रूर मिलेंगे नए विषयों के साथ और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना, खुश रहना।